हमारे एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और प्रिंस खालिद कह रहे होते हैं, क्या तुम यहाँ पर छिपकर ट्रिप करने वाली बनना पसंद करोगी? ये बोलकर वो उसकी ओर क्लोज आ जाता है और कहता है, अगर फैसला करना बहुत मुश्किल लग रहा है तो तुम हमेशा की तरह मेरे क्वेश्चंस को टालने की कोशिश कर सकती हो। खालिद एक नोटी स्माइल के साथ आगे कहने लगता है, वैसे तुमने पहले जो किया था, और वो गिलास को पकड़ता है और वो भी उसी सेम गिलास को पकड़ लेती है। वो कहता है, वो मुझे वाक़ई बहुत पसंद आया। जहाँ तक मुझे याद है तुमने अपनी बाहें मेरे गले में इस तरह डाली थी। और वो उस गिलास से उसके हाथों को अपने नेक के पास ले जाने लगता है। इतनी ज़्यादा क्लोजनेस की वजह से हमारी लेज़ी की तो हार्ट बीट और फास्ट हो जाती है और वो उसके करीब होता है और वो कहता है, और मुझे किस किया था, है ना? और खालिद उसके लिप के बहुत ज़्यादा करीब होता है और वो कहता है, वेल, क्या तुम्हारे पास कोई आंसर नहीं है? तुमने ही तो कहा था कि तुम कोई भी रोल प्ले करने के लिए रेडी हो मेरे साथ। और ये सुनने के बाद हमारी लेसी अपनी नजरें झुका लेती है, जैसे वो हार मानती है और कहने लगती है सांस छोड़ते हुए, फाइन, मैं करूंगी जो तुम कह रहे हो। और खालिद उससे थोड़ा दूर हो जाता है और उसके हाथ को पकड़े हुए वो दूसरी तरफ घुमाकर उस पर किस करने लगता है और आगे कहता है, इस मामले में तो हम तुरंत रवाना होंगे। और खालिद अपनी तीखी सी नजरों से उसे देख रहा होता है। सीन शिफ्ट होता है दूसरी तरफ, जहाँ पर सारे सोल्जर आपस में बातचीत करते हुए एक सोल्जर चिल्लाकर कहता है, चलो प्रस्थान करने की तैयारी करो, हम वापस ईरानी जा रहे हैं। और दूसरी तरफ रेड हेयर वाला लड़का खड़ा होकर ये सब देख रहा होता है और कहता है, ये सब अचानक ही हो रहा है। और हम दूसरी तरफ देखते हैं, उस लड़के के पीछे सिमोन चलकर आ रहा होता है और कहने लगता है, अब हमारा कोई भी रीजन नहीं है कि हम यहाँ पर और ज्यादा डिले करें। और हमारे प्रिंस को अपनी ब्राइड आखिरकार मिल गई है जिसकी वो तलाश कर रहे थे। ये सुनकर तो रेड हेयर वाला लड़का स्माइल करने लगता है और कहता है, मुझे लगता है कि आप सही कह रहे हैं, हम यहाँ जिस काम के लिए आए थे वह पूरा हो गया है। और हम दूसरी तरफ देखते हैं, शिप ईरानी के लिए चल पड़ता है और हमारा सिमोन कहने लगता है उस लड़के को देख, तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी होगी। कितने अफसोस की बात है कि तुम्हारे उस खोए हुए भाई बहन को ढूंढे बिना ही हम यहाँ से जा रहे हैं। और दूसरा लड़का कहने लगता है, मैं ठीक हूँ, अभी तक कोई खबर नहीं मिली, मुझे नहीं लगता कि वो यहाँ वेल्डन में भी है। दूसरी पल वो लड़का उछलने लगता है खुशी से और कहता है, लेकिन इससे भी इम्पोर्टेंट बात ये है कि हमारी होने वाली प्रिंसेस हमें मिल गई है। और ये सुनकर तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ये सुनकर सिमोन भी सर हिलाने लगता है और कहता है, हाँ, और मेरे पास सुनाने के लिए एक और गुड न्यूज़ है। और रेडी वाला लड़का कहने लगता है चौंक कर, हाँ, एक और? सिमोन कहता है, ऐसा लगता है जैसे लाना ने एक स्पाई को पकड़ा हुआ है। दूसरा लड़का कहने लगता है हैरान होकर, एक स्पाई? क्या वो ईरानी से हमारे पीछे आई है? सिमोन कहता है, हाँ, ऐसा ही लगता है कि वो उतावली हो गई थी, इसलिए हम जल्द ही एम्पायर वापस लौट रहे हैं। और उसने हमारे प्रिंस को सेड्यूस करने की भी कोशिश की थी। ये सुनकर तो रेड हेयर वाला लड़का चिल्ला कर कहता है, व्हाट? एक एक स्पाई ने हमारे प्रिंस को सेड्यूस करने की कोशिश की। तरफ हम उसी स्पाई को देखते हैं जो जेल के अंदर बंद है। लड़का आगे कहने लगता है, और मैजेस्टी ने क्या किया? सिमोन आगे कहने लगता है, तुम तो उन्हें जानते ही हो कि वो वुमेन को ज्यादा भाव नहीं देते हैं और उस जासूस ने सबसे घटिया तरीका चुना था। दूसरी तरफ हम देखते हैं सुबह हो चुकी है और आस पास पानी स्प्लैश हो रहा होता है शिप के। और हम लेसी को देखते हैं जो चिंता करते हुए कहने लगती है, कल से चीजें बहुत स्मूथली चल रही हैं। और सामने हम टेबल पर देखते हैं एक भव्य शाही खाना बहुत अच्छे से सजा हुआ होता है। और हमारी लेसी को तो ये देखकर समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब उसी के लिए। और वो चिल्लाकर कहती है कि अभी तक तो मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन भी नहीं किया है और वो अभी से मुझे इतने अच्छे से वेल बिहेव कर रहे हैं, क्या ये सच में मेरे लिए है? और वो थोड़ी चिंता करते हुए मन में कहती, ऐसा तो नहीं है कि इन्होंने इसके अंदर पॉइजन मिलाया हुआ है? और तभी उसके पेट में तो चूहे कूदने लगते हैं और उससे रहा नहीं जाता। वो स्पून उठाती है और कहती है, अगर मैं थोड़ा सा चख लूं तो उससे ज्यादा कुछ नुकसान नहीं होगा। और वो अपने मुंह में पहला बाइट खाने लगती है और कहती है, ये तो बहुत डिलीशियस है। तो टूट पड़ती है खाने पर और मजे से खाने लगती है और घबराकर मन में कहती है, नहीं, मुझे अपना ध्यान भटकने नहीं देना चाहिए। मेरे कदम रखते ही ये शिप क्यों रवाना हो गया? और वो सारी चैन एक साथ जोड़ने लगती है जो जो उसके साथ घटी थी और कहती है, ये सब लगभग वैसे ही है जैसे पहले से ही प्री प्लान किया गया हो। क्या कोई ऐसा रीज़न है कि वे वेल्डन किंगडम को बिना इन्फॉर्म करे हुए यहाँ से जा रहे हैं? और वो इस तरह से किंगडम को बिना बताए किंगडम का अनादर कर कर जोखिम क्यों उठा रहे हैं? ये सब सोचते हुए वो अपने फोक में खाना लेकर उसे घूरने लगती है और कहती है, और उस आदमी का एटीट्यूड इतना ज़्यादा आसान,
लाइफ में सारी चीज़ें इतनी आसान तो नहीं होती। तभी दूसरी तरफ से गेट खुलता है और हमारा प्रिंस वहाँ पर एंट्री मारता है और वो लेसी को देखकर कहने लगता है, क्या खाना तुम्हारी पसंद का नहीं है? लेसी जो दबा कर खा रही थी और कहने लगती है, नहीं इतना बुरा भी नहीं है। लेसी खाना छोड़कर अपने प्रोफेशन मोड में आ जाती है। उसे देखकर कहती है, क्या आप भी मेरे साथ खाना खाना चाहेंगी? कुछ चीजें हैं जिन पर मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ। खालिद चेयर पर बैठने लगता है और कहता है, मेरे साथ। और हमारी लेसी आगे कहने लगती है, मैं सीधे मुद्दे की बात पर आती हूँ। किसी भी चीज पर साइन करने से पहले मैं जानना चाहती हूँ कि आपने मेरे बारे में क्या क्या खिचड़ी पका रखी है। ये सुनकर खालिद हैरानी से उसकी तरफ देखता हुआ कहता है, खिचड़ी पका रखी है? लेसी आगे कहती है, वेल मुझे लगता है कि मैं। खालिद उसकी बात काटते हुए कहता है, मैं शुरुआत से ही कुछ छिपा रहा था। लेसी ये सुनकर तो घबरा जाती है और खालिद एक गिलास में वाइन पोर करने लगता है। खालिद एक सीरियस रिएक्शन के साथ उसे देखता है और कहता है, शुरुआत से ही मेरा जो असली गोल था वो तुम ही थी। लेसी जो इस बात से बेखबर थी और वो हैरान होकर कहती है, क्या? और खालिद बेखबर होकर वाइन को सिप करके पीने लगता है और कहता है, मैंने इतनी जल्दी यहाँ से निकलने की प्लानिंग नहीं बनाई थी, लेकिन अब वो चीज़ मतलब तुम खुद ब खुद मेरे पास आ गई जिसे मैं कब से चाहता था। ये बात बोलते हुए वो अपनी वाइन बड़े प्यार से कटकता हुआ पी रहा था और आगे कहता है, तो फिर चीज़ों को इस तरह से टालने का क्या ही फायदा। ये सुनकर लेसी को गुस्सा आ रहा होता है और वो अपने गुस्से में जो हाथ में नाइफ होता है वो टेबल पर पटक देती है और कहती है एक ब्लैक होरी के साथ, तो आपकी प्लानिंग स्टार्टिंग से ही फ्योर से किसी एक्टर को काम पर रखने की थी। ये सुनकर खालिद थोड़ा उलझन में लगता है, जैसे उसे कुछ कंफ्यूजन हो रही है क्योंकि दोनों की लैंग्वेज अलग अलग जगह की है, इसी वजह से उसे कंफ्यूजन होती है थोड़ी। और हमारी लेसी आगे कहती है, हाँ तो आपको ये सारी बातें स्टार्टिंग में क्लियर कर देनी चाहिए थी। और वो वाइन का ग्लास उठा लेती है गुस्से में और वो अपनी वाइन को गोल गोल हिलाने लगती है और कहती है, तो ये बात है, मुझे इसमें कोई भी आश्चर्य नहीं लगा कि वेरोनिका के रूप में मुझे पहचानने के बाद वो इतना ज्यादा शांत था। उससे मेरी काबिलियत की जांच किए बिना ही मुझे काम पर भी रख लिया। और वो वाइन को पीने लगती है और कहती है मन में, और मेरे शिप पर आते ही उसने यहाँ से वापस जाने का प्लान भी कर लिया। और वो गिलास तेजी से टेबल पर रख देती है। लेसी अपने गले पर हाथ फेरते हुए खालिद से कहने लगती है, अब जाकर मुझे सब समझ में आ रहा है। लेसी हमें बैकग्राउंड वॉइस में आके बताने लगती है, ये सब इसलिए था क्योंकि वो उस एक्टर के पीछे था जिसने वेरोनिका का रोल प्ले किया था। लेसी खालिद से कहने लगती है, आप इस पूरे समय मुझे टटोलने की कोशिश कर रही थी जिससे कि मैं अपने आप को खुद ही रिवील कर दूं कि मैं कौन हूँ, है ना? क्या इसका मतलब ये है कि आप मुझे शुरू से ही जानती थी? खालिद एक कोल्ड रिएक्शन के साथ कहने लगता है, मैं तुम्हें कैसे ना पहचानता। ये सुनकर तो हमारी लेसी को गुस्सा आता है, वो अपनी मुट्ठी भींच लेती है और वो खालिद से आगे कहने लगती है, मेरे फिंगर नेल में लगा हुआ नीचे पॉइजन और मेरा मैजिकल डिवाइस, आप इन सब के बारे में जानती थी। और वो दुखी होकर अपना सर नीचे झुका लेती है, उसकी आंखों में आंसू होते हैं। लेसी काफी ज्यादा दुखी होती है और वो मनी मन कहने लगती है, मैं केवल अकेली थी जिसे पूरे फ्योर में मैडम ने हुआ था। मैं सोच रही थी कि हम दोनों के बीच में एक सीक्रेट है, लेकिन और वो मैडम के बारे में सोच रही होती है कि मुझे लगता है कि मैडम ने मुझे भेज दिया है अब, जबकि मेरी कोई लंबे समय तक ज़रूरत नहीं रही है वेल्डन में। और वो मन में काफ़ी ज़्यादा गुस्से में कहती है, क्या मेरे साथ खेला गया है? और वो एक नाइफ को अपने पीछे छुपा लेती है जो बहुत तेजी से चमक रहा था। लेसी अपने निराश हुए मन से अपना सर नीचे झुकाकर उससे कहने लगती है, और मैं सोचती थी कि मैडम अपनी जुबान की पक्की है। ये सारी बातें हमारे हालत को समझ में नहीं आती, वो तो बस कंफ्यूजन से उसे देख रहा था और समझने की कोशिश कर रहा था। और हमारी हीरोइन उसे देखकर कहती है, तो अब आप मुझे ये बताएं कि आपको कितने ज्यादा कीमत चुकानी पड़ी। और हालिद जो थोड़ा कंफ्यूज के साथ उसे बताने लगता है, मुझे लगता है कि मैंने उतना दिया जितना मैं दे सकता था। लेसी थोड़ी हंसती हुई कहती है, हाँ हाँ जाहिर है आप ऐसा ही करेंगे। और लेसी मन में कहती है, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं, आखिरकार ये आदमी पानी की तरह पैसे बहा सकता है। मैं तय समय से पहले पोर्ट पहुंच गई थी, लेकिन फ्योर के आदमी पहले से ही वहाँ मेरा वेट कर रहे थे। मुझे लगा था कि वो पैसों के लिए आए हैं, लेकिन वे तो बस मुझे किसी भी तरह से उस शिप पर चढ़ाना चाहते थे। लेसी गुस्से में अपनी मुट्ठी भींच लेती है और खालिद जो अपना गला साफ करते हुए आगे कहता है, ऐसा लगता है कि यहाँ पर थोड़ा ऑकवर्ड सा माहौल हो गया है। लेसी चिल्लाते हुए कहने लगती है, नीना के लोग इस तरह की सिचुएशन को अजीब कहते हैं
और खालिद कहता है, हाँ मुझे तो ऐसा ही लगता है। लेसी गुस्से में कहती है, वैसे वेल डन में इसे 2 का खाना कहते हैं। खालिद आगे कहने लगता है, क्या हम दोनों एक ही चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं? और वो काफ़ी कंफ्यूज दिख रहा होता है। लेसी उसे देखकर मन में कहती है, ये आदमी अब भी अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं है। और खालिद तभी कहने लगता है, मुझे लगता है कि आपको कोई गलतफहमी हुई है। ये सुनकर तो लेसी वहाँ से खड़ी हो जाती है और उसके मन में बहुत सी चीजें चलती है और वो कहती है, अब देखना कि आगे क्या होता है। इसे लगता है कि वो मेरे पर दोष जमा सकता है, क्योंकि अब तक मैं बहुत सीधी बनी हुई थी, लेकिन मेरी जैसे एक प्रोफेशन और वो अपने कदम उसकी ओर बढ़ाती है। और हमारा प्रिंस जो इस बात से बेखबर है कि क्या होने वाला है, और वो उसके क्लोज आकर उसके चेहरे को पकड़ लेती है। हमारा प्रिंस काफी कंफ्यूज होता है। लेसी मन में कहती है, क्या मैं इसके पार देख सकती हूँ? और लेसी हमारी तो उसको किस करने लगती है। और खालिद जो काफी झिझक रहा होता है, अपने हाथ को बांध लेता है जैसे वो अपनी फीलिंग कंट्रोल करना चाह रहा हो। लेकिन हमारी लेसी जो आँख खोलकर किस करते हुए उसे देख रही थी और मन में कहती है, देखो वो अपने आप को अभी भी रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो रिएक्ट कर रहा है। और खालिद भी पीछे नहीं हटता और वो भी लेसी के बालों को पीछे से पकड़ लेता है, जैसे वो सारी कमान अपने हाथ में लेने चाहता है। और लेसी उसकी आंखों में देखना बंद कर देती है। लेसी मन ही मन कहने लगती है, प्ले बॉय जिसकी सिक्स्थ सेंस बहुत तेज है, इसी तरह कोई फर्क नहीं पड़ता उसे सामने वाला शुरू करता है या वो खुद शुरू करता है। खालिद अपनी चेयर से उठकर हमारे लेसी की ओर ज्यादा करीब आ जाता है और उसकी कमर को पकड़ने लगता है और उसे कसकर ग्रिप बनाता है। लेसी मन में कहती है, इसमें कोई शक नहीं है कि वो मेरी तरफ पूरी तरह से अट्रैक्ट। दोनों किस करते हुए बीच में कुछ सेकंड के लिए रुकते हैं और एक दूसरे को देखते हैं, जैसे उन्होंने अभी सांस ली हो, क्योंकि वो सांस लेना ही भूल गए। खालिद उसे दोबारा किस करने लगता है जैसे उसका कोई इरादा नहीं है पीछे हटने का, और वो मन में कहने लगती है, बट सीरियसली ऐसे किस करने में इतना अच्छा कैसे हो सकता है। और वो पीछे की तरफ टेबल पर हाथ रखती है और हमारा खालिद थोड़ा पीछे हट जाता है और उसके गाल ब्लश कर रहे होते हैं, दोनों ही ब्लश कर रहे होते हैं, दोनों की हार्ट बीट काफी तेज होती है। और वो मन में कहती है, डेफिनेटली ये मुझे चाहता है। और ब्लश करती हुई लेसी अपना नाइफ पीछे की तरफ रख देती है और मन में कहती है, ठीक है तो मैं इस तरह से इसका फायदा भी उठा सकती हूँ। दोनों ही अब थोड़ा दूर हो चुके हैं और खालिद अपनी बात पर वापस आता है। गहरी सांस लेते हुए कहता है, क्या तुम कुछ कहने वाली थी? लेसी थोड़ी नखरे दिखाती हुई और मुस्कुराती हुई कहने लगती है, आपने ही तो कहा था कि आपके सवालों को मैं टालने के लिए फ्री हूँ। और ये नखरे वाला रिएक्शन देखकर तो हमारा खालिद भी मुंह पर हाथ रख के हंसने लगता है। ये नखरे तो उसे उठाने हैं। वहाँ से जाने लगती है अपनी कुर्सी की तरफ। लेसी कहने लगती है आगे, तो क्या हम वापस अपने कॉन्ट्रैक्ट पर डिस्कस शुरू करें? और वो मन में कहती है, ये जो मेरी फीलिंग्स हैं इसमें मैं बह नहीं सकती हूँ और ये मेरे पास समय भी नहीं है बहने का। और खालिद उसकी बात सुनकर थोड़ा कंफ्यूजन में कहता है, कॉन्ट्रैक्ट? लेसी आगे कहती है, आपने मुझे काम पर रखा है, याद है ना? ये सब इसी तरह से ही स्टार्ट होता है, भूलिए मत। अब हम दोनों खेल में अब साथ हैं। और हम दूसरी तरफ देखते हैं, कुछ प्यारा सा मौसम बाहर की तरफ हो रहा होता है और हवा का झोंका चल रहा होता है और हमारा खालिद आराम से बाथ टब में बैठा होता है। दूसरी तरफ से आवाज आती है, किस तरह का कॉन्ट्रैक्ट? और वो चिल्लाकर, और कोई नहीं सिमोन कह रहा होता है। सुनकर हमारा खालिद बाथ टब से बैठा बैठा अंदर से कह रहा होता है, मैं तुम्हें कितनी बार बताऊं, कितनी बार रिपीट करूं? ये सुनकर हमारा सिमोन चिंता करता हुआ कहता है, बट योर हाइनेस, होने वाली हमारी प्रिंसेस का जो पोजीशन है वो टेम्परेरी पोजीशन नहीं है और आने वाले फ्यूचर में वो सुदेव पर राज करेंगी। इरिना की रक्षा करने की सारी जिम्मेदारी उनकी होगी और जब वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा तब क्या होगा? क्या आप उन्हें आसानी से जाने देंगे? और हमें बताया जाता है सिमोन नेफ्टर हैथर हमारे शिप का कमांडर है, खालिद का राइट हैंड है। खालिद अपने गर्दन पर हाथ फेरता है और बाथ टब से बाहर आने लगता है और कहता है, वेल नहीं, मैं उसे जाने नहीं दूंगा। सिमन कहने लगता है, तो फिर आप क्या करने की सोच रहे हैं? खालिद उसकी बात काटते हुए कहता है, अपनी आवाज नीचे रखो सिमोन, अगर उसने सुन लिया तो तुम क्या करोगे? सिमोन अपने होठों पर उंगली रख लेता है और कहता है, उप्स। ये सुनकर सिमोन डर जाता है और वो इधर उधर झांकने लगता है और कहता है दबी हुई आवाज में, वैसे वो हमारी वेस्टर्न लैंग्वेज को समझती नहीं होंगी। और खालिद जो टब से बाहर आ चुका है और कदम रखता है और कहता है, मैं जो कुछ भी कर रही थी मैं बस उसके हाँ में हाँ मिलाता गया
और ये सब बस अपने आप हो गया। मुझे ऐसा लगता है कि वो एक्टिंग ही उसका पेशा है। जब तक उसे मैं पैसे देता रहूँगा वो किसी भी किरदार को बखूबी फ्लॉलेस निभाएगी। जाहिर तौर पर वेरोनिका हिंडलेस में उसकी जो किरदार था वो सिर्फ एक ही था। सिमोन आगे कहने लगता है काफ़ी अजीब सा ट्रेंड है ये सब बहुत इंटरेस्टिंग है लेकिन। और वो अपने हाथ वाला टॉवल उसको देने लगता है और हमारा हीरो भी नहा धोकर बाहर आ चुका है। सिमोन आगे कहता है लेकिन इन सब की वजह से आपने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन क्यों कर लिया? खालिद एक गहरी सी सांस छोड़ता है और कहता है मन में यही तो मैं जानना चाहता हूँ। और सिमोन से कहने लगता है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि उसके दिमाग में चल क्या रहा है, इसलिए मैंने उसके जितने भी ऑफर थे सभी को अलाउ कर लिया और उसके फैसले को करने दिया जो वो चाहती थी। सिमोन उस पर चिल्लाकर कहता है क्या कहा? फिर खालिद कहता है वैसे भी मेरा जो असली गोल है उससे मेल खाता ही है। ये सुनकर सिमोन आगे कहने लगता है आपका दिमाग तो ठिकाने पर है, आप ऐसा क्या सोच रहे हैं? और खालिद शैतानी स्माइल के साथ कहने लगता है सिमोन क्या मैंने तुम्हें कभी बताया नहीं कि मुझे तुम्हारी ये ईमानदारी कितनी पसंद है? सिमोन ये सुनकर शर्म से लाल हो जाता है और कहने लगता है मैं चाहूँगा कि आप ये बात मुझे कहने के बजाय अपनी जाके प्रिंसेस से कहें। और खालिद ये सुनकर हंसने लगता है और कहता है हाँ हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। और हमारा खालिद थोड़ा सीरियस होकर कहने लगता है अब सब कुछ सच सच बताने का टाइम आ गया है क्योंकि तुम मुझसे ज़्यादा ऑनेस्ट हो। क्यों ना तुम इस प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन निकाल दो। और खालिद आगे कहने लगता है उसे देखकर वो जो हमारा बैन लगा हुआ है उसकी वजह से ये बात मेरे लिए तो इम्पॉसिबल है कि मैं उठाकर लेकर आऊं। और हमारा खालिद बचपन वाली लेसी का चेहरा याद करते हुए कहने लगता है अब सिमोन तुम ही बताओ मैं अब उसे ये बात कैसे समझाऊं कि असल में हम दोनों 10 साल पहले मिल चुके हैं। उस समय तो हम दोनों ने एक दूसरे से प्रॉमिस भी किया था। सो गाइस ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।